दिया, सब इंस्पेक्टर को दिया, जिसको भी, तो जांच करके दे रहा है नहीं दे रहा तो वो देखिए। क्राइम मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात जो सभी थाना प्रभारी को बताया गया वो है महिला सुरक्षा। आए दिन आप लोग देखते हैं कि महिलाओं के साथ में छेड़छाड़, छोटी बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला करके यहाँ से पलायन करा लिया जाता है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर के खास इंस्ट्रक्शन सभी थाना प्रभारी को दिया गया है। और जो सड़क सुरक्षा जो आप लोग देख रहे हैं, इतना ड्राइव चल रहा है हम लोगों का हर एक थाना क्षेत्र में, उसको लेकर के भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी एमवी एक्ट के तहत में कार्रवाई होनी चाहिए वो मुकम्मल कार्रवाई ये लोग करें, ताकि लोगों के जान को हम लोग बचा सकें। लास्ट ईयर गढ़वा जिला में कुल 137 सड़क दुर्घटनाओं में 137 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो उसको हम लोग एक 2025 में हम लोगों ने ये सभी टास्क दिया है थाना प्रभारी को कि ये जो आंकड़ा है इसको हम लोग आधे पर लेकर के। सर, अगर बात की जाए जिस तरह से अगर 23 की बात की जाए तो 23 की अगर बात की जाए और 24 में कितना अंतर आया है, खासतौर पर कोई क्राइम में या कुछ तरह के घटनाओं? देखिए, क्राइम का अगर डेटा देखा जाए तो जो मेजर हिट्स के क्राइम है हमारे हत्या, लूट, डकैती के, उनमें कमी आई है। और जो जैसे मैंने कहा कि लड़कियों के पलायन का जो मामला है, लड़कियों के पलायन के मामले में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है, चोरी के मामले में थोड़ी वृद्धि देखी गई है। और स्पष्ट रूप से आज थाना प्रभारी गढ़वा को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो घटनाएं हैं ये बर्गलरी की घटनाएं, चोरी की घटनाएं ये गढ़वा थाना पर क्षेत्र में ही प्रतिवेदित हुई हैं। तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक टीम बना करके जो पहले से बेल आउट क्रिमिनल्स है चोरी की घटनाओं में, उन पर निगरानी रखी जाए तथा उनकी जो पूर्व के कांड है उनमें संलिप्तता के बिंदु पर गहराई से छानबीन की जाए। सर, एक मामला आ रहा है भंडरिया से, जहां एक युवती का शव मिला था, किसी ने पहचान किया, फिर उसको दफना दिया गया, फिर अब बोला जा रहा है वो दूसरे। क्या मामला है सर? उसमें देखिए, कुछ दिन पहले भंडरिया थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश मिली थी। उसमें एक परिवार आया था, उसने युवती को पहचान की थी कि ये हमारी बेटी है, और उसको फिर पहचान करने के बाद हम लोगों ने उस डेड बॉडी को उनको सौंप दिया था। सौंपने के बाद उन्होंने अपना जो रिचुअल्स है उसके हिसाब से उसका दाह संस्कार किया था। उसके 1-2 महीने के बाद फिर एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारी लड़की जो है वो गायब है। वो चैनपुर पलामू का रहने वाला था। और जब सारी घटनाक्रम और इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया तो वो लड़की चैनपुर की निकली। चैनपुर के निकलने के बाद उसमें से हम लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उस मर्डर केस में जेल भी भेजा है। और जो एक्चुअल में लड़की थी, जिसको कि पहले जो गार्जियन अपने बेटी समझ करके उसको दफना दिए थे, वो लड़की वापस आ गई। तो वो लड़की वापस आ गई तो हम लोगों के पास एक चैलेंज हो गया था कि जिस लड़की को दफनाया गया वो लड़की कौन है। तो उस लड़की के भी गार्जियंस को हम लोगों ने खोजा है। उसकी जो हत्या हुई थी, उस हत्या में जो क्रिमिनल शामिल थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। डीएनए एक प्रोफाइल हम लोग टेस्ट करते हैं ताकि कहीं से कोई चूक ना रह जाए। उसके लिए हम लोगों ने कोर्ट से लेकर आदेश लेकर के उसका बॉडी को एक्सह्यूम किया है। एक्सह्यूम करने के बाद उसका डीएनए लेकर के हम लोग जांच करेंगे। आने वाला 25 सर, क्या सबसे बड़ा फोकस किस चीज पर? सबसे बड़ा फोकस रहेगा जो हमारा विधि व्यवस्था है गढ़वा जिला का, उसको हम लोग बहुत ही सुचारू रूप से इसको हम लोग ये करें, चलाएं। जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के क्रिमिनल्स हैं, चाहे वैसे भी जो क्रिमिनल बेल आउट जो जेल से निकल रहे हैं, उन पर हमारी कड़ी निगरानी रखेंगे। सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे पास जो सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरह से मैसेज डाल करके, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी डाल करके, छद्म नाम बना करके सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं। तो हम आपके माध्यम से उन सभी को सचेत करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उनको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर में। और लोगों को एक सफल प्रशासन देना, लोगों को एक दोस्त के रूप में जो प्रशासन होता है, सारे लोग थाना जाने में हिचकते हैं, वो ना हिचकें। लोग थाना प्रभारी से मिले तो लोग एसपी से मिले, डीएसपी से मिले, इंस्पेक्टर से मिले, अपनी समस्याओं को बताएं। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि एक मैत्री जो पुलिसिंग होता है
लोग पुलिस और पब्लिक के बीच में, उसको और हम सुदृढ़ कर सके 2025 में, ये हमारे लिए एक टारगेट रहेगा। ठीक है।